नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में। तो आज हम क्लास लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सीरीज़ क्वेश्चनों की। तो सभी लोग धैर्य बनाकर बैठ जाइएगा और हम आपको बेहतर ढंग से एक नेक्स्ट सीरीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले एक मोटिवेशन सेशन हो जाए। कहते हैं ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, इसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले काबिल बनिएगा। अगर आप काबिल बन जाएंगे तो आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और देखिएगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेईमानी पर आधारित प्रश्न। यहाँ से एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में देखा जाए तो एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग देखिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेईमानी पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन बताएंगे और कैसे बेईमानी की जाती है आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। तो ठीक है, सब लोग तैयार हो जाइएगा और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेईमानी पर आधारित प्रश्न। और देखिएगा कैसे बेईमानी की जाती है, कैसे दुकानदार बेईमानी करता है। आपको रियल में आपको बेईमानी करना सिखा देंगे आज से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या कहता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, किस पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है, क्या करता है, बेचने का दावा करता है किस पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। कितना करता है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है। दुकानदार द्वारा प्राप्त किए गए, दुकानदार द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो दुकानदार बेईमानी कैसे कर सकता है, पैसों से तो बेईमानी कर नहीं लेगा, है ना, क्योंकि आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो पैसों से बेईमानी नहीं करी जा सकती है। तो बेईमानी किससे कर सकता है, बाटों में बेईमानी कर लेगा। क्या करेगा, आपको सौदा कम देगा तौल में, तो तौल में क्या कर सकता है, बेईमानी कर सकता है। पैसों में बेईमानी नहीं कर सकता है। तो देखो कैसे कैसे बेईमानी करता है, हम आपको सिंपल भाषा में बताएंगे कैसे बेईमानी हो सकती है। तो सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन को सभी लोग पहले नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कोई एक दुकानदार है, वो ये कहता है कि मैं जितनी वस्तुएं खरीदता हूँ, जितने की, यानी जितने की मैं क्रय करता हूँ, मैं उतने ही की आपको बेच देता हूँ। मैं इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस लेता हूँ। यानी मैं कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं लेता हूँ। यानी जितने की मैं लाता हूँ, ये मार्कर है, अगर 10 रुपये का मैंने क्रय किया है और मैं 10 का ही बेचने का दावा करता हूँ। अगर ये तौल में होता, मान लो 1 किलो चीनी है, 1 किलो क्या है, चीनी है, अगर वो 40 रुपए की आती है, कितने की आती है,
40 रुपये की। तो पैसों में तो कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, पैसों में तो इक्वल ही रहेगा, 40 की आ रही ठीक है। लेकिन वो तौल में क्या कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। क्या कर सकता है, आपको 800 ग्राम दे सकता है, आपको 900 ग्राम दे सकता है। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। तो क्या कर सकता है, वो वज़न में आपको कम ज़्यादा कर सकता है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा फटाफट। हम लोग क्या मानते हैं, 1000 ग्राम मान के चलते हैं। कितना, 1000 ग्राम मान के चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी 1 किलो में कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। जब वो क्रय करने जाता है, यानी जब वो क्रय करने जाता है, यानी जब वो सीपी करने जाता है ना, जब वो खरीदने जाता है, तो कितने का, 800 ग्राम का प्रयोग करता है। कितने का, 800 ग्राम का, 800 ग्राम का प्रयोग करता है। और जब वो बेचता है, तब क्या करता है, इसका मतलब हुआ 800 ग्राम का क्रय करता है कि 1 रुपये में 1 ग्राम देता होगा, 1 रुपये में 1 ग्राम देता होगा, तो 800 रुपये में 800 ग्राम देगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। फिर यहाँ से क्या करता है, अब बेचने का दावा करता है क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो बेच देता है कितने का, कितने का बेच देता है, 1000 का बेच देता होगा। कितने का, 1000 रुपये का सेल कर देता है। कहता मैंने 1000 का सेल कर दिया, 1000 का आपको दे रहे हैं। लेकिन उसने कितने ग्राम का प्रयोग किया, 800 ग्राम का। कितने का, 800 ग्राम का। 800 ग्राम का प्रयोग किया तो कितने का हो गया, 800 रुपये का। कितने हो गया, 800 रुपये का। कितने का हो गया, 800 रुपये का हो गया। 1 ग्राम 1 रुपये का, तो 800 ग्राम 800 रुपये का। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10। कितना आया, 4:5। ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी जाती है और 5 में बेची जाती है, तो 1 का प्रॉफिट होता है कितने पर, 4 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी। बोलो राधे राधे। अगर आपको क्लियर हुई हो तो बोलिएगा राधे राधे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। बैठ जाइए धैर्य बना के और देखिएगा बेईमानी पर आधारित प्रश्न कैसे बेईमानी की जाती है। आपको आज क्लियर हो जाएगा बेईमानी कैसे कैसे की जा सकती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, वास्तव में बेईमान है। क्या है, बेईमान दुकानदार है। एक बेईमान दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं पर अपनी वस्तुओं को सीपी पर क्रय करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। क्या कहता है कि मैं जितनी की वस्तुएं खरीदता हूं मैं उतनी की बेच देता हूं। वो है 30%
वजन कम देता है, क्या करता है, वजन कम देता है, कितना, 30% कम दे देता है, कितना देता है, 30% कम देता है वजन। बेईमान दुकानदार द्वारा किए गए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वह अपनी वस्तुओं पर क्या करता है, वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कहता है मैं जितनी की खरीदता हूँ ना, मैं उतनी की बेच देता हूँ, ठीक है। लेकिन करता क्या है, वो वजन में गड़बड़ कर देता है, वजन में क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। क्या करता है, 30% वजन उसको कम दे देता है और कहता है मैं जितने का लाया हूँ ना, मैं उतने का आपको दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और फिर कह रहा है कि बेईमान दुकानदार द्वारा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो रियल में ये बेईमान हुआ अगर 30% वजन कम देता है तो देखते हैं ये कितना प्रॉफिट लेता है बेईमानी करके। 1000 मान लेते हैं और ये खरीदता कितने में है, 30% वज़न कम देता है। 30% का मतलब 0 से 0 गया, कितना आ गया, 300 ग्राम, 300 ग्राम। 30 का यहाँ देखिएगा बटे 100, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, 300। 300 ग्राम इतना वजन कम देता है तो देता कितना है, 700। कितना देता है, 700। खरीदते वक्त इतना वजन देता है, यानी 700 रुपये का, कितना, 700 रुपये। 1 रुपये का 1 ग्राम तो 700 रुपये का 700 ग्राम। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। और यहाँ से हम लोग देखते हैं जब वो बेचता है तो क्या करता है, वही अपना सिंपल सा लॉजिक है। कहता है 1 ग्राम 1 रुपये का तो 1000 ग्राम 1000 रुपये का, क्या करता है, बेच देता है। कहता देखो जितने की लाया मैं उतने की बेच दिया, लेकिन यहाँ वजन क्या है, कम दे देता है। 300 ग्राम वजन कम दे देता है, 300 ग्राम कम वजन देता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा सीपी और एसपी में क्या रिलेशन बनेगा। ये 700 है और ये 10 है, ये 7 है, ये 10 है, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। कितने पर, 7 पर। कितने पर, 7 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 100 पर कितनी हो जाएगी, 14 सही 1/2%। 14 सही 1/2% कितने की हो गई, इतने की वैल्यू हो गई, और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 14 तियाँ 42, सही 3/2%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो राधे राधे। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बोलिएगा राधे राधे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या किया है, वजन का 30% कम कर देता है। वजन को कितना करता है, 30% कम करता है। 30% वजन कम करता है तो कितना वजन देता होगा, 700 ग्राम। तो 1 रुपये का 1 ग्राम तो 700 रुपये का 700 ग्राम, ठीक है। तो 700 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है और बेच देता है 1000 रुपये में, 300 का लाभ ले लेता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब तो इसने बेईमानी की हद पार कर दी दुकानदार ने। अब क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही बेईमानी करता है।
तो दिखाते हैं ज़्यादा बेईमानी कैसे होती है। देखिएगा कैसे ज़्यादा बेईमानी होती है। हर तरफ से बेईमानी कैसे की जाती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है। कौन है एक बेईमान दुकानदार? एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु के किसी वस्तु के 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। दस % बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। वह 10% कम वजन का प्रयोग करता है। और क्या करता है? 10% कम वजन का प्रयोग करता है, 10% कम वजन का प्रयोग करता है। दुकानदार द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम नोट करने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कहता है भाई जब मैं बेचता हूँ तो 10% का मुझे लाभ होता है और 10% कम वजन का प्रयोग करता है। यानी जब वो खरीदता है तो क्या करता है? 10% कम वजन का प्रयोग कर देता है। ठीक है, अब 10% का कम वजन का तो प्रयोग करता है और 10% इधर भी लाभ ले लेता है। 10% इधर भी लाभ ले लेता है। इधर भी कितना लेता है? 10% लाभ इधर भी लेता है और इधर भी, यानी खरीदने पर लेता है और बेचने पर भी लाभ लेता है। खरीदने पर क्या करता है? वजन में लाभ ले लेता है, 10% का कम वजन दे देता है, उसमें प्रॉफिट ले लेता है। और बस पर कहता है कि देखो भाई मैं केवल 10% का लाभ लेता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ, केवल मैं क्या करता हूँ 10% का बेचने के टाइम लाभ लेता हूँ बस। तो देखो कैसे इसको डील करेंगे। वही लॉजिक होगा। 1000 मानेंगे, कितने का? 10%। 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। और 100 ग्राम ये माइनस कर दो, है ना। क्या करता है? कम वजन प्राप्त करता है, तो इतना कम कर दो तो कितना बचेगा? 900। 900 ग्राम तो 1 रुपये का अगर 1 ग्राम है 900 रुपये, 900 ग्राम।
900 ग्राम 900 रुपये का। यहाँ से देखते हैं, जब कहता है जब हम भाई बेचते हैं तो क्या करता है 10% का केवल लाभ लेता हूँ। 10% का लाभ बोले तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। और यहाँ से जब SP करता है तो कितना ले लेता है? 1000 में 100 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1100। कितना? 1100 ग्राम हो जाएगा। 1100 ग्राम, 1 रुपये का 1 ग्राम तो 1100 रुपये का, 11 ग्राम 1100 रुपये का, 1100 ग्राम 1100 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये क्या है? CP है, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से कितना बना? 11 बना। कोई वस्तु 9 रुपये में ख़रीदी और 11 रुपये में बेच दी, तो 2 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। कितने का? 2 का प्रॉफिट लिया है। कितने पे? 9 पे। तो 100 पे लगने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2। और ये हो जाएगा 100% अपॉन 9, कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1/9%। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 22, 2/9%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और फिर देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टाइम नोट करने के लिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फटाफट नोट करिएगा क्वेश्चन को, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है। अब बेईमान है तो बेईमान ही बोलेंगे, ईमानदार तो बोलेंगे नहीं, है ना। कौन है? एक बेईमान दुकानदार है। बेईमान को ईमानदार नहीं बोल सकते। तो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या कहता है? 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का दावा करता है। अब की बार बेईमान शरीफ लग रहा है। अब की बार बेईमान है वो शरीफ और ईमानदार लग रहा है, क्योंकि 44% क्या हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। देखते हैं, वो है 10% का वजन कम प्रयोग करता है। क्या करता है? 10% कम वजन का प्रयोग करता है।
का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा और फिर देखिएगा क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर कितना है 30% है ना, कितना है 30%। 30% वजन कम देता है, ठीक है। देखिएगा कैसे इसको डील करेंगे। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उसके द्वारा लाभ तथा हानि का परसेंटेज ज्ञात करिए। देखिएगा कितना 30%। 30% बोले तो कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। 1000 गुणा 30/100 000 कितना आ जाएगा 300। 300 ग्राम क्या करता है, कम वजन देता है। क्या देता है, कम वजन देता है। तो देता कितना होगा 700 ग्राम। अगर 700 ग्राम वजन देता है तो 1 रुपये में 1 ग्राम अगर खरीदता है तो 700 ग्राम 700 रुपये का कितना हो जाएगा 700 रुपये का। आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद क्या करता है 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितना 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 का 44 कितना हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा 440। 440 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 560। कितना बचेगा 560। 560 ग्राम बचेगा। यानी 1 ग्राम अगर 1 रुपये का है तो 560 ग्राम 560 रुपये का क्या करता है बेच देता है। कितना बेच देता होगा। ये मेरा क्या है सीपी है और ये क्या है एसपी है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 7 एकम 7 और 0 7 अट्ठे 56। 2 से फिर काट दो, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8। देखिए यानी 5 की कोई वस्तु खरीदता है 4 में बेच देता है। काफ़ी देर हो गई बेटा तुमको फ़ायदा लेते लेते। इस बार क्या हो गया लॉस हो गया। इस बार क्या हो गया लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ। काफ़ी देर से प्रॉफिट में जा रहे थे, इस बार लॉस हुआ। बटे कितना हो जाएगा 5। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है सीपी पर इंटू 100। 5 दूनी 10 20% का इस बार क्या हो गया दुकानदार को लॉस हो गया। काफ़ी देर से प्रॉफिट चिल्ला रहे थे, इस बार कर लिया लॉस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को नोट करिएगा और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई होप कि ये सीरीज़ आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चनों की। मैंने ये आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लेवल, इसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और क्वेश्चन नंबर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर क्या करता है, बेचता है। लेकिन वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, कम वजन का प्रयोग करता है, और अंततः क्या करता है, 33.1/2% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है, का लाभ प्राप्त करता है। X का परसेंटेज मान क्या होगा, X का प्रतिशत मान क्या होगा। अभी आप लोग जो बोलते थे कि इतने % का लाभ ले लेता है बेचने पर, वही लाभ पूछ लिया है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही लाभ आपको पूछ लिया है कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पूछा है और क्या क्वेश्चन में निकालना है। आई होप कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, ऐसी मुझे आपसे आशा है। और देखिएगा क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक। पहले क्या करता है, X% के लाभ पर बेच देता है, तो X% वो तो हमको निकालना है, वो नहीं पता है। अब हमें क्रय तो पता है, कितना करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम खरीदते समय। तो 20% का मतलब हो जाएगा 200, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 200, यानी 1000 गुणे 20/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा 200। 200 कम वजन का प्रयोग करता है 200 ग्राम का, तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 800 ग्राम। अगर 1 रुपये का 1 ग्राम खरीदता है तो 800 ग्राम कितने का खरीदेगा, 800 रुपये का। ठीक है, क्या करेगा, ये खरीदेगा
अब बात आती है बेचने की। बात किसकी आती है? बेचने की। अगर हमें बेचना मिल जाए, है ना, अगर बेचने का पता चल जाए यानी एसपी मुझे पता चल जाए तो मुझे लाभ का प्रतिशत पता चल जाएगा, यानी एक्स का परसेंटेज मुझे पता चल जाएगा। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या? एक्स परसेंट। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स परसेंट। यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, यही क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एसपी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एसपी। इतने दिन पढ़ते हो गए आपको प्रॉफिट इन लॉस, आपने लगभग सारी क्लासें समाप्त होने जा रही हैं, एक आध क्लास और बची है, इसके बाद ये क्लासें समाप्त हो जाएंगी। परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो आपके जहन में एक चीज़ बैठ गई होगी कि अगर कोई प्रतिशत वैल्यू दी होती है, लाभ में दी रखी है, किस में? लाभ 37.2%। अगर कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि हम यहाँ एसपी पे जा सकते हैं, और एसपी से हम किस पे जा सकते हैं? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी से किस पे जा सकते हैं? एसपी पर, है ना। अगर लाभ दिया है तो लाभ किस पर दिया जाता है? सीपी पर, है ना। तो सीपी से किस पे जा सकते हैं? एसपी पे, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8। मैंने वैल्यू पहले बता दी है, कितनी होती है? 3/8। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। ये मेरा क्या है? सीपी है, और ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सीपी ये रहा और एसपी ये रहा, सीपी और एसपी के बीच हम लोग क्या कर लेंगे? रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। और रिलेशन में क्या आएगा? अगर सीपी हमारा 8 है, कितना है? 8 है, तो 8 में 3 का प्रॉफिट हो जाता है तो कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 11। ये क्या है? एज्यूम्ड रेशियो है। ये क्या है? एज्यूम्ड रेशियो है। अब देखो सीपी यहाँ पर कितना है? 8 रेशियो है, और एक्चुअल में कितना है? 800 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 800, 8 रेशियो बराबर 800, तो 1 रेशियो बराबर 100। अगर 1 रेशियो बराबर 100 है तो 11 रेशियो बराबर 1100। तो ये कितना आ जाएगा? एसपी कितना आ जाएगा? 1100। कितना आ जाएगा? 1100। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट देखेंगे तो कितना बन जाएगा? 800 और 1100, तो कितना बन जाएगा? 800 और 1100 में प्रॉफिट क्या बनेगा? कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? 10%। कितना बनेगा? 10%। कितना बन जाएगा? 10%। कितना बनेगा? 10% बन जाएगा, है ना। प्रॉफिट हमने कहाँ से निकाला था? यहाँ से, है ना, यहाँ से। तो कितना बन जाएगा? 10%। प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 10%। 1000 से 1100 हो गया, यानी 10% का क्या हो गया? प्रॉफिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रॉफिट बनेगा ना, ये वाला, ये कितना है? 37 सही। ये तो निकाल ही दिया मैंने, 37 सही 1/2%, है ना। तो ये कितना है? 37 सही 1/2% वाला प्रॉफिट है जो यहाँ से निकलेगा। ये प्रॉफिट चाहिए यहाँ से, है ना। एक्चुअल वैल्यू से हम लोग क्या रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हम लोग यहीं से फाइंड आउट करते हैं, तो यहीं से हम लोग मानेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट करिएगा, अगला कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिएगा, क्या कह रहा है। एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय क्या करता है, 10% की बेईमानी करता है, 10% की बेईमानी करता है। बेईमानी करता है। अगर 10% की बेईमानी करता है, फिर क्या करता है, बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। हद हो गई, बेईमानी करता है। दुकानदार द्वारा किए गए लाभ प्रतिशत की गणना करो। इस बार तो हद कर दी। क्या कहता है, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदने पर 10% का बेईमानी कर लेता है। खरीदते समय 10% का करता है, बेचते समय भी 10% का कर लेता है। ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट का। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय क्या करता है, खरीदते समय 10% की बेईमानी कर लेता है। कितनी, 10% की बेईमानी कर लेता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि 100 ग्राम कितने, 100 रुपये की कोई चीज़ क्रय करता है। कितने की, 100 रुपये की क्रय करता है ना, यानी 100 रुपये की आती है 100 ग्राम चीज़, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है। अगर 10% की बेईमानी कर लेता होगा तो कितना हो जाएगा, 10% की बेईमानी, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। कितने में खरीदता होगा, इतने में ही खरीदता होगा, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये में खरीदता है। इसके बाद क्या करता है, कह रहा बेचते समय 10% की बेईमानी कर लेता है। क्या करते समय, बेचते समय। जब बेचता है तो 10% क्या देता है, कम देता है ना। बेचते समय 10% कम देता है, तो 100 का 10% कम का मतलब कितना हो गया, 90 ग्राम। 90 ग्राम देता है, यानी 10 इसमें से भी बचा लेता है 10 ग्राम, और यहाँ से भी 10 ग्राम ज़्यादा लेता है। ओवरऑल ले कितना लेता है, 20 ग्राम ज़्यादा ले लेता हो, है ना। और बेचता कितने में है, 100 रुपये में। 100 रुपये में ही बेच देता है। कितने में, 100 रुपये में। कितने में, 100 रुपये में बेच देता है। आई होप कि आप बात को क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे ही हम आपको बताते हैं एक लॉजिक कि जो ग्राम और ग्राम है, सीपी और एसपी के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रामों को इक्वल करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें कितने से
इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 11 नेम 99 990, ये भी 990 हो जाएगी। तो इधर का पार्ट समाप्त हो जाएगा। इधर देखिएगा 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा? 900 हो जाएगा। इधर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना बन जाएगा? 1100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1100 बन जाएगा। यानी ये 100 CP हो जाएगा, सॉरी 900 CP हो जाएगा, 1100 SP हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे CP और SP में रिलेशन 0 से 0 कट गया। कोई 9 रुपये की वस्तु खरीदा था और कितने की? 11 की बेच दिया, यानी 2 का प्रॉफिट लिया है कितने पर? 9 पर। तो 100 पर लिया जाना वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 11 सही 1/9%। और जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 22 सही 1/9%, 22 सही 2/9% हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और देखिएगा तो यहाँ पर मैंने सारी कैटेगरी आपको बता दी हैं और नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।